हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन अपने घर जा चुके हैं। यानी कि उत्तराखंड नहीं गए हैं, वो मुंबई वाले हाउस में गए हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत सारे सवाल थे, कमेंट्स थे कि आखिर पवनदीप राजन कहाँ गए हैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर। तो दोस्तों, इसीलिए हम ये अपनी और भी वीडियो में बता चुके हैं अब कि पहले तो यही खबर आई थी कि वो उत्तराखंड जा रहे हैं अपने होम टाउन। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्हें अपनी आगे की जो उनके आने वाले हैं शो सिंगिंग, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें मुंबई ही जाना पड़ा। क्योंकि मुंबई में वो सारी सुविधाएं हैं जो कि उत्तराखंड में नहीं थी। और हम सभी को पता है कि पवनदीप राजन जो है अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, बहुत ज़्यादा ही वो उसको फॉलो करते हैं कि भाई उनका काम नहीं हटना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों के चलते हुए पवनदीप राजन पहुँचे हैं मुंबई। तो आगे हम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि मुंबई में वो आखिर किस कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं और कौन सा उनका शो आने वाला है। साथ ही साथ में हम ये भी बताएंगे आपको कि आखिर पवनदीप राजन की हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद क्यों नहीं आ रही हैं कोई नई अपडेट। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल में विनर रह चुके हैं। इंडियन आइडल 12 में उन्होंने बहुत ज़्यादा धूम मचाई थी अपनी सिंगिंग से। सभी छोटे हो या बड़े हो, पवनदीप राजन के फ़ैन बन चुके थे। क्योंकि उनकी आवाज़ जो है एक ऐसा जादू है, मिठास है कि कोई भी अगर एक बार उनका गाना सुन ले तो दोबारा ज़रूर सुनना चाहता है। बहुत ज़्यादा अच्छी आवाज़ है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा दोस्तों, तो आप जाके खुद पवनदीप राजन की कोई भी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि उनकी आवाज़ के आखिर क्यों हैं दीवाने सब लोग। तो दोस्तों, अभी हम बात करें कि पवनदीप राजन का जो एक्सीडेंट हुआ था वो किन हालातों में हुआ था, तो वो भी हम बता दें। पवनदीप राजन जा रहे थे उत्तराखंड से अहमदाबाद एक कॉन्सर्ट में, और वहां पहुंचने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, कोई छोटा मोटा भी नहीं हुआ था। उनके जो दोनों पैर थे वो टूट चुके थे और फ्रैक्चर आया था, उनके हाथ में भी फ्रैक्चर आया था, जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, उनका इलाज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ और ये इलाज हुआ था उनके नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में। और फिर फोर्टिस हॉस्पिटल से ही उनको मुंबई ले जाया गया डिस्चार्ज होने के बाद। और देखिए, ऐसा नहीं था कि वो 100% सही हो गए थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो सही हो गए थे और अभी बस उनका थोड़ा सा रिकवरी होना बाकी है। लेकिन फिर भी उन्हें मुंबई में भी डॉक्टर की टीम जाकर उनका टाइम टू टाइम चेकअप करेगी। लेकिन दोस्तों, पवनदीप राजन का मुंबई से दिल्ली आना या नोएडा आना इतना इजी नहीं है, इसलिए वो तो खैर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके दोनों ही पैरों में फ्रैक्चर है। तो अभी उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतते हुए लेकर आया गया था। काफ़ी मुश्किल हुई थी उनको मुंबई शिफ्ट करने में। लेकिन देखो, बार बार अगर हर 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद, हफ्ते दिन के बाद उन्हें चेकअप के लिए बुलाया जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए डॉक्टर की जो टीम है वो खुद ही मुंबई जाएगी, या फिर ऐसा किया जाएगा, जो फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर है वो वहीं के डॉक्टर को सारी अपडेट बताएंगे पवनदीप की, और मुंबई के ही डॉक्टर फिर उन्हें आगे अब फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, ये तो रही थी पवनदीप राजन की हेल्थ अपडेट। लेकिन दोस्तों, सबके ना अभी एक और सवाल बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रहा है, घूम रहा है माइंड में, दिमाग में, कि आखिर पवनदीप राजन की डिस्चार्ज होने के बाद सिर्फ एक फ़्लाइट वाली फ़ोटो आई थी, जो कि उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पे और अपने ऑफिशियली अकाउंट पे शेयर करी थी अपने फैंस के बीच में, जिसमें उन्होंने थैंक्स बोला था कि थैंक यू वेरी मच आप सबकी दुआओं का, जो कि आपने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की, जिसकी वजह से आज मैं ठीक हूँ और अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन अभी उस बात को भी आप देखिए, 30 तारीख को उन्होंने भी ये अपडेट करा था, क्योंकि 30 तारीख को ही इनका डिस्चार्ज हुआ था। लेकिन उसके बाद से कोई भी नई अपडेट नहीं आई है अभी तक। पवनदीप राजन के कोई भी सोशल मीडिया पे भी नहीं आई है, ना ही उनके ऑफिशियली अकाउंट पर। तो आखिर अभी पवनदीप राजन कहाँ हैं, ऐसे कहाँ बिजी हो गए हैं, आखिर वो क्यों नहीं कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं अब, क्या नहीं। क्योंकि जब तक हॉस्पिटल में थे तो हर अल्टरनेट डे पर या डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ नई अपडेट आती रहती थी पवनदीप राजन की तरफ से। कभी वो गाना गा के सुना रहे हैं, तो कभी वो गेम खेल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ में, कभी गिटार बजा रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं।
तो इस तरह की कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट वो देते ही रहते थे अपने फैंस के बीच में, ताकि जो उनके फ़ैन हैं उनको तसल्ली हो जाए कि पवनदीप अभी सही है, मतलब उनके जो इलाज चल रहा है उसका काफ़ी हद तक सुधार में है वो उस इलाज से। लेकिन आखिर डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने कोई भी नई फ़ोटो या कोई अपडेट क्यों नहीं दी है उन्होंने या उनकी टीम ने। तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर पवनदीप राजन को क्या हो गया, आखिर वो क्यों नहीं कोई भी अपडेट डाल पा रहे हैं। तो देखो, एक बड़ी खबर तो हमें समझ में आई है या हमें पता चला है कि पवनदीप राजन जैसे कि अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हैं और काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपने काम को, और वो बिल्कुल भी ढील बरतना नहीं चाहते इस चीज़ को लेकर। और कोई भी वो कॉन्सर्ट या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हाथ में तो उसको बखूबी निभाते हैं, मतलब उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं रहती कि उसमें कोई खामी निकाल सके पवनदीप राजन के इवेंट की या फिर कॉन्सर्ट की। तो अभी खबरों के मुताबिक दोस्तों कि वो जब मुंबई पहुंचे हैं तो वो अब है ना अपने आने वाले जो उनका प्रोजेक्ट है वो उसकी तैयारी में लग गए हैं, और उन्हें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पा रहा है कोई भी अपडेट डालने का। क्योंकि अभी क्या है कि उनको घर पे हैं, ठीक है, टाइम से उठना, उन्हें एक्सरसाइज वगैरह भी करनी है, रेस्ट भी करना है, मेडिसिन भी लेनी है, खाना भी टाइम से खाना है, और प्लस में थोड़ा उनको सोना भी है, ठीक है, रेस्ट करके सोना है उन्हें। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब टाइम टू टाइम हो रही हैं, और उसी के बीच में उन्हें थोड़ा सा वक्त निकालना है अपने रियाज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए, कि जो आने वाला उनका शो है उसको किस तरीके से वो करेंगे पूरा। तो इसी के चलते दोस्तों उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, खबरों की माने तो पवनदीप राजन बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से उस शो की, आने वाले शो की तैयारी में लगे हुए हैं। और देखिए, जहाँ तक हॉस्पिटल की बात है तो हॉस्पिटल में उन्हें कोई भी ऐसा मतलब बर्डन नहीं था अपने काम को लेकर, क्योंकि सिर्फ हॉस्पिटल में तो वो फ्री ही थे। कभी गेम खेल लिए, कभी फ़ोन में देख लिया कि क्या चल रहा है, किस तरीके की बातें हो रही हैं और क्या अपडेट है, कौन सा कॉन्सर्ट आना है। तो इस तरीके के वो टाइम जैसे उन्हें मिलता था तो इसलिए वो अपडेट भी डाल दिया करते थे, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने ज़्यादा बिजी नहीं थे वो। लेकिन अभी घर पहुंचकर उनके ऊपर शायद उन्होंने अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन ले लिया है, तो इसी वजह से अभी वो कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। बाकी दोस्तों देखो, आने वाले टाइम में हमें इतना पता है कि पवनदीप राजन का एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, जिसकी वो तैयारियां बहुत ज़्यादा दिल से कर रहे हैं, और वो जो शो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट होगा। और ख़बरों की माने तो ये भी पता चल रहा है, सुनने में आया है कि हो सकता है पवनदीप राजन की इसमें 2 परफॉर्मेंस होंगी, एक सोलो परफॉर्मेंस होगी उनकी, और एक सरप्राइज़ दिया जाएगा, तोहफा दिया जाएगा अनुदीप के फैंस की तरफ, अनुदीप के फैंस को अनुदीप की तरफ से, कि वो उसमें शायद अरुणिता भी आए साथ में पवनदीप के। तो वेल दोस्तों, हम तो बेसब्री से इंतज़ार करते हैं उनकी दोनों ही परफॉर्मेंस का, चाहे कभी भी उनकी सोलो परफॉर्मेंस हो या फिर अरुणिता के साथ हो। वेल अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में पवनदीप इन दोनों परफॉर्मेंस को कैसे जस्टिफाई करते हैं, किस तरीके से ये परफॉर्म करेंगे। वेल दोस्तों, आप भी हैं कितने ज़्यादा एक्साइटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी वेट कर रहे हैं अनुदीप के साथ में आने का और अपडेट नहीं लेने का पवनदीप राजन से हेल्थ से रिलेटेड? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।